बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलीगढ़ तहरीक के हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता जो हमारा लेक्चर था उसमें अलीगढ़ तहरीक के पस मंज़र पे हमने तफसीली बात की। अलीगढ़ तहरीक के जो मकासद हैं उनको भी हमने मौज़ूए गुफ्तगू बनाया, और उसके बाद अलीगढ़ तहरीक की सियासी खिदमात, मजहबी खिदमात और इल्मी खिदमात जो है उनका जायज़ा लिया। गुज़श्ता से पैवस्ता आज का जो लेक्चर है इसमें हम अलीगढ़ की अदबी खिदमात का तफसीली जायज़ा लेंगे। अलीगढ़ तहरीक के तहत उर्दू ज़बान वुसअत पजीर हुई। उर्दू अदब के असालिब बयान और इसके मौज़ूआत का दायरा भी वुसअत इख्तियार कर गया। अलीगढ़ तहरीक से पेशतर उर्दू अदब में शायरी और बतौर ख़ास गज़ल गोई और नस्र का दायरा तसव्वुफ़, तारीख़ और तज़किरा निगारी तक महदूद था। इल्मी और साइंसी उलूम की तरफ तवज्जो ना होने के बराबर थी। सर सैयद तहरीक के असरात उसलूब बयान पर भी हुए और मौज़ूआत पर भी। तहरीक अलीगढ़ से पहले महदूद पैमाने पर फोर्ट विलियम कॉलेज की सलीस अफसानवी नस्र, दिल्ली की इल्मी नस्र और मिर्ज़ा गालिब की निजी नस्र आला दर्जे की अदबियत की हामिल थी। चूंकि सर सैयद की तरजीहात में कौमी और मिली मकासद थे, इन मकासद के लिए सर सैयद के नज़दीक शायरी के बजाय नस्र ज्यादा फाल किरदार अदा कर सकती थी। सर सैयद तहरीक ने ताक़ुल, तदब्बुर और शऊर को परवान चढ़ाने के लिए अदबी सतह पर उर्दू नस्र का एक संजीदा, बावकार और मुतवाजिन मेयार कायम किया। उर्दू नस्र को पुरतकल्लुफ, शायराना, मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा उसलूब से नजात दिलाकर सादगी और मतानत की सिफात से मुत्तसिफ करके उर्दू अदब की इफ़ादी और मकसदी हैसियत को नुमायां किया। यही वजह है कि इस तहरीक के ज़ेर असर मुतनव्वे नसरी मौज़ूआत पर कुतब इशात पजीर हुई। उर्दू अदब के फ़रोग़ में अलीगढ़ तहरीक का कारनामा सुनहरी हुरूफ से लिखने के लायक है। अलीगढ़ तहरीक से पेशतर उर्दू नस्र जिसका वजूद न होने के बराबर था और उर्दू शायरी जिसका बेशतर सरमाया हुस्न व इश्क की दास्तानों तक महदूद था, तहरीक सर सैयद के ज़ेर असर नस्र और नज़्म दोनों ने तरक्की की बहुत सी मनाजिल तय की। सर सैयद के नज़दीक उर्दू नस्र लफाजी, इबारत आराई, झूठ और मुबालगे से मामूर थी, जबकि उर्दू शायरी में कसीदे और गज़ल के सिवा और कोई चीज़ काबिल ज़िक्र ना थी। उर्दू कसीदा झूठी खुशामद से पुर था और उर्दू गज़ल में इश्किया मज़ामीन की भरमार थी। सर सैयद ने अपने मज़ामीन और मौलाना अल्ताफ़ सनहाली ने मुकदमा शेर व शायरी में तफसील के साथ इस मौजू पर बात की है। ये क्रेडिट भी अलीगढ़ तहरीक को जाता है कि उर्दू शेर व अदब का तनकीदी नज़र से जायज़ा लिया जाने लगा। 1869 में सर सैयद इंग्लिस्तान गए तो वहाँ के अखबारात स्पेक्टेटर, टेटलर और गार्डियन से मुतासिर होकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की तहजीबी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए 1870 में रिसाला तहजीबुल अखलाक का इजरा किया। सर सैयद ने इबारत आराई
और मुबालगे से दामन बचाते हुए अदब, सियासत, तालीम, मुआशरत, इक्तसादियात जैसे मौज़ूआत पर कलम उठाया और जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद डाली। उन्होंने खुद भी तहजीबुल अखलाक के लिए बहुत से मज़ामीन लिखे और जो अहले कलम उनके ज़ेरे असर थे उनसे भी बहुत से मज़ामीन लिखवाए। जिन अहले कलम की सर सैयद ने तरबियत की थी, आगे चलकर उन्होंने नौजवान नस्र निगारों की रहनुमाई की और यूं उर्दू नस्र ने बहुत तरक्की की। हाली, शिबली, मोहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क और मौलवी चिराग अली ने तो सर सैयद से करीब रहकर फैज़ उठाया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दूर रहने के बावजूद सर सैयद की रहनुमाई हासिल की। मौलवी नज़ीर अहमद के इस्लाही नावल अलीगढ़ और तहरीक सर सैयद ही का नतीजा है। मौलवी इनायतुल्लाह, मौलवी अब्दुल हक और मौलवी वहीदुद्दीन सलीम ने सर सैयद के कदमों में बैठकर नस्र लिखनी सीखी। तहजीबुल अखलाक से मुदल्लल नस्र लिखने का रिवाज आम हुआ और इस इस्तदलाली नस्र ने उर्दू को इल्मी ज़बान का दर्जा अता किया। अब हम उन असनाफ का जायज़ा लेंगे जो अलीगढ़ तहरीक के ज़ेरे असर परवान चढ़ी। तो सबसे पहले हम सवाने उमरी को देखते हैं। खुतबात अहमदिया के बाद मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने सवाने उमरी के फ़न को बहुत तरक्की दी। चुनाचे कहा जा सकता है कि उस दौर में सवाने निगारी का बड़ा सरचश्मा तहरीक सर सैयद ही थी। इन सवाने निगारों ने सवाने निगारी को फितरी उसूलों के मुताबिक आगे बढ़ाया। शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर, सदाकत और हकीकत की तलाश, हुस्न तरतीब और हुस्न इंतखाब उनकी सवाने उमरियों का ख़ास इम्तियाज़ था। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने अजीम अदबी शख्सियात शेख सादी की सवाने उमरी हयात सादी के नाम से, अपने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब की सवाने उमरी यादगार गालिब के नाम से और अपने पेश रो सर सैयद की सवाने उमरी हयात जावेद के नाम से लिखी। उनके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी चिराग अली और अब्दुल हलीम शरर ने भी बहुत उम्दा सवाने उमरियाँ लिखी। अब हम नावल निगारी के हवाले से बात करते हैं। नावल निगारी भी तहरीक सर सैयद से वजूद पजीर हुई। मौलवी नज़ीर अहमद सर सैयद के रफ़ीक ख़ास थे। उन्होंने उर्दू में किस्से लिखकर नावल को मकबूल बनाया और जिंदगी के बाज़ मसाइल की तर्जुमानी के जरिए अदब और जिंदगी के दरमियान रब्त कायम किया। मौलवी नज़ीर अहमद ने इस्लाह मुआशरा पर जोर दिया। उनके नावल मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, फसाना मुब्तला वगैरह मुस्लिम मुआशरे की तहजीब और सकाफत, मुस्लिम औरतों के मसाइल और उनकी तालीम और तरबियत के तर्जुमान हैं। सर सैयद के एक और बुजुर्ग मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने तारीखी नावल निगारी में बड़ा नाम कमाया और फिरदौस बरी ऐसा शोहराए आफाक नावल लिखकर नावल निगारी के फ़न को आगे बढ़ाया। उर्दू में जदीद तनकीद निगारी का आगाज भी अहद सर सैयद में हुआ। मजहबी और मुआशरती मामलात में सर सैयद का तनकीदी ज़ाविया नज़र इस इंतकादी रुझान को तक़वियत देने का सबब बना। मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने इंतकाद अदबियात के जो मेयारात कायम किए, अब तक वो कारआमद है। मुकदमा शेर व शायरी और शेर व अजम आज भी नाकदीन अदब की दस्तगीरी करती है। जहां तक मकाला निगारी का ताल्लुक है तो मकाला निगारी ने भी सर सैयद के तुफैल उर्दू में आला मकाम हासिल किया। तहजीबुल अखलाक के मकाला निगारों में सर सैयद के बेशतर रुफाका के नाम नजर आते हैं। मोहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क, चिराग अली, अब्दुल अलीम शरर, शिबली नोमानी और मौलाना हाली के मकाले उर्दू अदब में बुलंद मर्तबा रखते हैं।
तहरीक अली गढ़ के ज़ेर असर उर्दू में तारीख निगारी का इल्मी अंदाज भी पैदा हुआ। मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना अब्दुल हलीम शरर, मौलवी ज़काउल्लाह उस दौर के बड़े मौरख हैं। अगरचे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद बराह रास्त तहरीक अलीगढ़ के हल्के में शामिल ना थे, लेकिन इस तहरीक के असरात से आज़ाद ना थे। मौलाना शिबली नुमानी के शागिर्दों और रफ़ीकों ने इस्लामी तारीख की तहकीक का काम आगे बढ़ाया। तहरीक अलीगढ़ ने कदीम तर्ज शायरी से इनहिराफ करते हुए फितरी जज्बात के तहत फितरी अंदाज बयान यानी नेचुरल शायरी पर जोर दिया। सर सैयद जानते थे कि दुनिया में शायरी से बड़े बड़े काम लिए गए हैं। हाली ने तो मुकदमा शेर व शायरी में इसकी कई मिसालें भी पेश की हैं। सर सैयद की ख्वाहिश थी कि उर्दू शायरी मुफीद व कारआमद हो और सोई हुई कौम को बेदार करने और जिंदगी को बेहतर बनाने का फरीजा अदा करे। सर सैयद की ख्वाहिश पर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मद्दो जज़र इस्लाम के उन्वान से ऐसी शोराए आफाक नज़्म लिखी जिसने ख्वाब गफलत में सोई हुई कौम मुस्लिम को बेदार कर दिया। मुसलमान कौम को तरक्की के लिए आमादा करना इस नज़्म का बुनियादी मकसद था। इसीलिए सर सैयद कहा करते थे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा कि तूने दुनिया में क्या किया, तो जवाब दूंगा हाली से ये नज़्म यानी मद्दो जज़र इस्लाम, जिसे मुसद्दस हाली भी कहते हैं, लिखवाई। बस इसी से मेरी बख्शिश हो जाएगी। अजीज तलबा व तालिबात, हमने अलीगढ़ तहरीक के मकासद और तहरीक के सियासी, मजहबी और इल्मी और अदबी तनाजुरात पर तफसील से बात की। अब आखिर में तहरीक सर सैयद के हवाले से होने वाली गुफ्तगू का लुबे लुबाब या माहसल समात कीजिए। अलीगढ़ की पहली फिक्री बुनियाद मादियत और तरक्की पर थी। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों की शिकस्त हुई, जिसका खमियाजा हिंदुस्तानी मुसलमानों को उठाना पड़ा और हिंदुस्तानी मुसलमानों को माशी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ तहरीक की दूसरी फिक्री बुनियाद अक़लियत पर मरकूज थी। सर सैयद का मानना था कि मजहबी मामलात में अक्ल का दखल होना चाहिए और बगैर अकली इस्तेदलाल के आंख बंद करके मजहबी मसाइल को कबूल नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ तहरीक की तीसरी बुनियादी फिक्र इज्तमायत पर थी। सर सैयद ने इज्तमायत पर इसलिए जोर दिया कि इनफरादी कोशिश से किसी मसला का हल मुमकिन नहीं, और उनका मानना था कि उनका ज़माना इनफरादी कोशिश का नहीं बल्कि इज्तमायत का था। इसीलिए वो पूरी कौम को मुतहरिक रखना चाहते थे। अजीज तलबा व तालिबात, खलील अहमद निज़ामी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के दिबाचा में तहरीक सर सैयद का अहाता बहुत उम्दा अंदाज में किया है। हम अपनी बात को उनके इक़्तिबास पर तमाम करते हैं। वो लिखते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की गुज़श्ता 150 साल की फिक्री, इल्मी, समाजी, मजहबी, सियासी और अदबी तारीख का शायद ही कोई ऐसा गोशा हो जिस पर सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक ने बिला वास्ता या बिल वास्ता अपने असरात मुरतब ना किए हों। सर सैयद और उनके रुफ़ाका के लिए मदरसातुल उलूम एक तालीमी दरसगाह, नए फिक्री रुझानात की एक अलामत
अहयाए मिल्ली की एक तहरीक का नाम था। यहां आदम गरीबी होती थी और तामीर मिल्लत का सामान भी मुहैया किया जाता था। यहां वक्त के इशारों को समझना भी सिखाया जाता था और उसके धारों को मोड़ने की सलाहियत भी पैदा की जाती थी। सर सैयद की बुलंद हौसलगी, अज़्म रासिख, खुलूस नीयत और जहद मुसलसल ने इस मुश्किल और मुतनव्वे काम को एक तहरीक की शक्ल दे दी थी। जमाने के पेचो खम के साथ तहरीक के खद्दो खाल भी बदलते रहे, लेकिन सर सैयद के अफकार की मानवियत हर दौर के लिए बढ़ती रही। अलीगढ़ तहरीक के हवाले से अब आप स्क्रीन पर 3 बड़ी अहम किताबों के नाम देख रहे हैं। आप इन सवालात को देखिए। और इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ये जो किताबें हैं इनको पढ़िए, जो मेरी गुफ्तगू सुनिए, और जुजियात के साथ अलीगढ़ तहरीक को आप देखिए और इसकी असाइनमेंट बनाइए, ताकि अलीगढ़ तहरीक के जो तमाम तर कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।